हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज़ अर्निंग। चलिए आज देखते हैं हम चार्ट का एनालिसिस करके। यह है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। आप देख सकते हैं ये रहा निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, ये देखो कैपिटल 25,000 कैपिटल हो गया था। 20,000 का मेरा कैपिटल था जिसको मुझे 40,000 तक इसको करना था। ये कैपिटल चैलेंज है 20,000 को 40,000 तक करने के लिए। देखता हूँ मैं कितने महीने में इसको कर पाता हूँ। इसमें 24,000 कैपिटल हो गया था, बट अभी 24,000 दोबारा वापस 24,000 पे वापस आ गया है, क्योंकि लास्ट जो डेज था उसमें लॉस लगा 1,000 का। इसी वजह से जो है ये जो है पोजीशन आप देख पा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि चार्ट का एनालिसिस बता रहा था। देखो चार्ट का मैं एनालिसिस बताता हूँ। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके, चार्ट का एनालिसिस देखो। मार्केट अब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड पे आ चुका है। यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड पे आ चुका है, बिना कोई एक छोटा सा पुल बैक लेके। देखो यहाँ से छोटा सा पुल बैक लेके बिल्कुल भी नीचे आने को रेडी नहीं है। ये एकदम वन वे में डाउन ट्रेंड में आया हुआ है। ठीक है, वन वे में डाउन ट्रेंड में आया हुआ है। अब देखने वाली बात है, मार्केट तो एक तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भी देखो तो 2% गैप अप या 2% गैप डाउन, इसके बीच में कोई लेवल कुछ भी काम नहीं कर रहा। ना कोई लेवल काम कर रहा है, ना कोई सपोर्ट काम कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है मार्केट में। इस प्रॉब्लम को जो है देखना पड़ेगा, तभी ये लॉसेस लग रहे हैं। क्योंकि मार्केट जो है गैप डाउन खुल रहा है 1%, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। गैप अप खुलता है मार्केट, फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है। जिसकी वजह से जो है कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और। बिल्कुल भी कुछ भी कोई लेवल नहीं काम कर पा रहा, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। इस वजह से जो है मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ। देखो मेरा जो व्यू है मार्केट में, ठीक है, मार्केट हो सकता है कि ये गैप डाउन खुले, हो सकता है गैप डाउन खुले यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद हो सकता है कि एक पुल बैक लेने के लिए ऊपर जाए। ठीक है, यहाँ तक हो सकता है पुल बैक लेने के लिए ऊपर जाए क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में। उसके बाद हो सकता है ये मार्केट गिरे, बिल्कुल गिरेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई लेवल नहीं है। आप देखोगे, मैं आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। ये रहा वन डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, मैं आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। ये रहा वन डे का टाइम फ्रेम। आप देखो, ये देखो वन डे का टाइम फ्रेम। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो, इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ आपके लिए। अब देखो कितना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना रखा है मार्केट ने। ये वन डे का टाइम फ्रेम है, देखो कितना स्ट्रॉन्ग। और ये EMI से नीचे ट्रेंड कर रहा है। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि EMI से नीचे ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ये ओवरसोल्ड है। ये जो है ओवरसोल्ड हो चुका है। कहीं ना कहीं से ये एक लेवल पे आके फिर एक पुल बैक लेगा ये। तो फिलहाल के लिए ये रेड कैंडल है। मुझे उम्मीद है कल ये मंडे को, आज है फ्राइडे के बाद ये मंडे को दोबारा से अपने इसी सेलिंग को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, सेलिंग को कंटिन्यू करके अब ये कहाँ तक आ सकता है ये देखने वाली बात है। हो सकता है क्या पता इस लेवल तक आए। अगर ये डाउन आएगा तो इस लेवल को ब्रेक कर देगा। हो सकता है इस लेवल तक आए। या अगर गैप अप खुल गया तो कुछ कह ही नहीं सकते लेवल का, तो फिर लेवल काम नहीं करेंगे। और अगर सस्टेन करा मार्केट तो ये पक्का डाउन ट्रेंड में आएगा यहाँ तक आने के बाद इसको ही ब्रेक करेगा, फिर ये यहाँ तक आएगा। और अगर इसको पुल बैक लेना होगा, अगर इसको ब्रेक नहीं करेगा, इस जोन को अगर ब्रेक नहीं करेगा, तो ये इस जोन से यहाँ से अप ट्रेंड को निकल जाएगा इस तरीके से। क्योंकि दोबारा अगर ये इस जोन तक आया तो यहाँ से फिर जो है ब्रेक कर देगा इसको। और अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ तक आके फिर ये सपोर्ट ले लेगा। 15 मिनट के कैंडल पे आपको समझा देता हूँ मैं अच्छे से। पंद्रह मिनट के कैंडल पे आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, ये रहा 15 मिनट का कैंडल। ओवरऑल जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में, मेरा पूरा व्यू जो है डाउन ट्रेंड में। यहाँ तक मार्केट आ सकता है बिल्कुल एकदम। आने के बाद हो सकता है कि सपोर्ट ले लें।
मार्केट हो सकता है, फिर एक सपोर्ट लेने के बाद यहाँ तक जाने के बाद मैंने आपको पहले बता दिया है कंडीशन। और अगर यहाँ तक आता है, इसको ब्रेक करता है इस वाले जोन को, तो ये नीचे यहाँ तक आ जाएगा। इस वाले जोन को अगर ब्रेक करता है तो ये नीचे यहाँ तक आ जाएगा। फिलहाल यहाँ से आने के बाद एक पुल बैक लेगा ये इस तरीके से। मैं आपको कलर इसका चेंज कर दे रहा हूँ, दोबारा से देखो। यहाँ पे आएगा, फिर एक पुल बैक लेगा, उसके बाद फिर ये इसको ब्रेक करेगा, इस वाले जोन को ब्रेक करेगा, ये फिर ये। ठीक है, मेरा पूरा व्यू है इस तरीके से ये मार्केट आएगा। अगर इसी सेलिंग को कंटिन्यू करता है, तो इस तरीके से मार्केट गिरेगा। और अगर नहीं करता है तो फिर ये या तो गैप अप खुल के सिनेरियो पूरा चेंज करेगा, अदरवाइज अगर गैप अप नहीं खुलता है तो फिर ये इसी तरीके से रोटेट करेगा। तो मेरा जो व्यू है वो डाउन साइड है। मंडे को मार्केट में मेरा व्यू डाउन साइड है। अगर गैप अप नहीं खुलता है तो मेरा व्यू जो है डाउन साइड है। तो मंडे को आपका क्या व्यू है मुझे आप बताना। मेरा जो व्यू है मंडे को डाउन साइड का है। आज मैंने ट्रेड किया था लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, मैंने अच्छा स्टॉक पकड़ा नहीं, जिसकी वजह से मुझे अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ। मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ, ये रहा पोजीशन। मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 600 का एसएल लेता हूँ मैं, और 1800 का उसमें प्रॉफिट बुक होता है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है। ठीक है, तो ये जो है ये कट मैंने खुद ही कट कर दिया था इसको, और ये टारगेट तक पहुंचा नहीं, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था इस पर। और ये जो है इस पर भी जो है एसएल हिट हो गया था। बट ये मुझे पता लग गया था कि ये मार्केट जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसने सिनेरियो ऐसा बना दिया था, बुलिश था नहीं, साइडवेज हो गया था, तो ये ऊपर जा नहीं रहा था, जिसकी वजह से मुझे पूरा लग गया था कि ये वाला ये जो है स्टॉक्स AFFLE, तो ये जो है ऊपर जाने वाला है नहीं, जिसकी वजह से जो है मैंने इसको कट कर दिया था। और हुआ एक्चुअली वही, ये ऊपर गया ही नहीं। उसके बाद इसने रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया नीचे साइड को। आपको अगर यकीन नहीं होता तो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो, देखा मैंने कहाँ से लेवल बनाया था और कहाँ से, देखो कितना बड़ा रेड कैंडल बना दिया इसने। इसीलिए जो है मार्केट में मैंने इसको कट कर दिया था, क्योंकि ये मार्केट ऊपर जा नहीं रहा था और ये धीरे धीरे नीचे आ रहा था, जिसके वजह से जो है बिल्कुल भी मैंने वेट नहीं किया कि ये मुझे कुछ कहेगा, इसलिए मैंने इसको लॉस बुक कर लिया इस पर। और ये रहा कुछ ट्रेड आज का, मैंने आपको दिखा दिया है। तो गाइज मुझे फॉलो कर लेना ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। फॉलो कर लेना यूट्यूब में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे प्लीज़ फॉलो कर लेना, और जो है सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।